नमस्कार। आज मैं केजरीवाल जी का वक्तव्य सुन रहा था। शायद डेली बुलेटिन था उनका। और उन्होंने बताया कि दिल्ली में कल के दिन मतलब 18 अप्रैल को लगभग 736 टेस्ट पेशेंट के किए गए और उसमें से 186 पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक डेटा है और बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। ये डराने वाली सिचुएशन है। और उन्होंने जैसा बताया कि ये जो टेस्ट किए गए थे उन हॉट स्पॉट्स में से किए थे। उन्होंने कुछ कंटेनमेंट्स एरिया बनाए हुए हैं, तो उन कंटेनमेंट एरियाज के अंदर से ये रैंडम टेस्ट किए गए थे। अगर इतने लार्ज स्केल पे 4:1 के रेशो के अंदर अगर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी उस एरिया के अंदर ये फैल गया है तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है और ध्यान देने लायक सिचुएशन है। 4:1 रिपोर्ट्स का पॉजिटिव आना मतलब ये बराबरी हो गई यूरोपियन कंट्रीज से, जहां पर इतने सारे लोगों की डेथ हो रही है और हजारों के अंदर पॉजिटिव केसेस हैं, इवन लाखों में पहुंच चुके हैं। तो ये स्थिति आने वाले समय में शायद दिल्ली की भी हो जाए। अब ये एकदम हाई टाइम है प्रिकॉशन लेने का। उसके लिए मैं कुछ आप लोगों को सलाह भी दूंगा और हम इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। तो अभी कुछ समय पहले अपने इंडिया की ही हेल्थ बुलेटिन के अंदर मैंने सुना था कि ये रेशो 1:24 का था। मतलब 24 लोगों की टेस्टिंग होती थी तो एक टेस्ट पॉजिटिव आता था। पर आज की स्थिति ऐसी दिल्ली की मेरे को बताई, ये जो उन्होंने बोला उसके अंदर इस तरह का फील आया। 18 अप्रैल के जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें 1:4 का रेशो है। मतलब 4 लोगों का टेस्ट हुआ तो एक उसमें पॉजिटिव आया। और यूरोप के अंदर यही हो रहा है। 3.5 से लेकर के 6 का रेशो है उनका, 6:1 का। जापान का रेशो है 11:1 का। और इंडिया का रेशो था 24:1 का। तो जब तक ये 24:1 था वी वर इन कंफर्टेबल पोजीशन। पर अब ये सिचुएशन बहुत सोचनीय बन गई है और बहुत डेंजरस सिचुएशन बन सकती है आने वाले समय में अगर लॉकडाउन का बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप में वहां पालन नहीं किया गया तो। और जैसा उनके वक्तव्य में भी आया कि उन्होंने आगे जो लॉकडाउन के अंदर ढील देनी थी उस ढील को मना कर दिया है और वो सही डिसीजन भी है। अच्छा, उसमें उन्होंने आगे और बताया कि 1893 अब तक कोरोना के पेशेंट्स हैं जिसमें 43 की डेथ हो चुकी है। ध्यान देना, 43 की डेथ हो चुकी है। 26 लोग आईसीयू में हैं और लगभग 6 लोग वेंटिलेटर पे हैं। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये संख्या आती है 75। अब जो लोग आईसीयू और वेंटिलेटर में हैं उसमें से समझ लो 2% पेशेंट रिकवर होके बाहर आ जाएंगे और जो बाकी के, क्योंकि 1893 है तो लगभग 200-250 पेशेंट सही भी होकर के घर चले गए होंगे। तो अगर मान लीजिए 1500 पेशेंट भी इस समय हॉस्पिटल के अंदर हैं तो इनमें से कुछ एक पेशेंट सीरियस होने के कारण आने वाले समय में आईसीयू के अंदर या वेंटिलेटर पर जा सकते हैं। तो जितने केस बाहर आएंगे लगभग उतने ही केस अंदर भी जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर परसेंटेज देखा जाए डेथ रेट का तो ये लगभग वही 4 से 5%, 3, 4, 5% आएगा। और अगर ये परसेंटेज इसी हिसाब से गया तो दिल्ली की पॉपुलेशन है लगभग 1.5 करोड़। ये संख्या बनेगी 7-7.5 लाख, जो बहुत छोटी संख्या नहीं है। अपने को सुनने में लग रहा है 7-7.5 लाख क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ है। 130 करोड़ के हिसाब से देखेंगे तो 7-7.5 करोड़ बैठेगी। तो ये तो हालत सोचने जैसी बन जाएगी। लोग मतलब घरों के अंदर मरे हुए पड़ेंगे और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि किस घर में किसकी डेथ हो गई। ऐसी सिचुएशनें मिलेंगी। समय के बाद में बॉडीज रिकवर होंगी और सोचिए कितना भयानक स्प्रेड होगा उस कंडीशन के अंदर पेंडेमिक। तो ये बहुत सोचनीय स्थिति है और ऐसी स्थिति में सबों का प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। और ये जो उन्होंने बताया ये बेसिकली दिल्ली में 2% पॉपुलेशन है पूरे कंट्री का, परंतु 12% कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स वहां हैं। और इसकी वजह क्या रही? मरकज तो जग जाहिर है। हालांकि वो लोग इसको अदरवाइज भी ले रहे हैं कि उनके नाम को हाईलाइट किया जा रहा है, पर यह पूरा किसी धर्म विशेष को आइडेंटिफाई नहीं करता। ये एक स्पेसिफिक ग्रुप है, तो इसको ऐसा दिल पे लगा के लेने की जरूरत नहीं है। साथ में बहुत बड़ी संख्या में फॉरेनर्स दिल्ली में आते हैं। तो ये दो मुख्य वजह हैं कि वहां पर
नंबर ऑफ पेशेंट इतना हाई है। और वही सिचुएशन हमारे मुंबई में भी बनी है, क्योंकि यहां भी बाहर से लोग आते हैं और बाकी 1400 लोग मरकज में गए थे। मुझे पता नहीं कि एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है, क्योंकि यहां उतना डिस्क्लोजर हुआ नहीं है। शायद वो एक रीजन रहा हो या ना भी रहा हो, पर मोर ओवर पॉसिबल है कि वो एक रीजन रहा हो मुंबई महाराष्ट्र में इतने सारे नंबर्स होने का। अब ये 26वां दिन है लॉकडाउन का, और स्थिति हमारी ये है कि पर डे के 1400, 1300, 1500, 1200 केसेस पर डे आ रहे हैं। तो आने वाले 13 दिन में, 14 दिन में हम इसको कितना रोक पाएंगे, मेरे को इस पर डाउट जाता है। दोस्तों, हमारे को इतना स्ट्रिक्टली लॉकडाउन को फॉलो करने की जरूरत है कि आप सोच नहीं सकते। मैं मेरे ब्रदर से बात कर रहा था, ही इज ऑल्सो स्टेइंग एट मुंबई एट कांदीवली। तो मेरा बात हुआ, उन्होंने बोला कि मैं 26 दिन से अपने बिल्डिंग की सीढ़ी मैंने नहीं देखी है, और बिल्डिंग में ऐसा है कि आपको बाहर भी नहीं जाने दिया जाएगा और अंदर भी नहीं आने दिया जाएगा, और आपकी बाहर की गाड़ी अंदर भी नहीं आ सकती। इतना स्ट्रिक्टली उन लोगों ने फॉलो किया है, इतना स्ट्रिक्टली। अगर एक आदमी को भी बाहर निकलना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। ये स्थिति है। भाजी वगैरह वाले 2-3 लोगों ने डिसाइड किया है, वही लोग जाके भाजियां ले आते हैं या भाजी वाले को बुला लेते हैं और वो सबके घर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पूरी बिल्डिंग ने ऐसा डिसाइड किया है, आप सोचिए। और इन लोगों की इतनी बड़ी तपस्या को अगर कुछ लोग अपनी बेवकूफी के कारण इसको खराब कर दें, तो सोचिए ये कितनी तकलीफ और कितने पेन की बात होगी। तो कुछ लोग इतना स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कर रहे हैं, और कुछ लोग अपने रिलीजियस बिलीव के अंदर या फिर अपने फंक्शंस के लिए या फिर अपने पर्सनल बिलीव के अंदर इसको पूरी तरह से मटिया मेट या फिर पानी फेरने में लगे हुए हैं। तो मेरा सभी इंटेलेक्चुअल, सभी जो शिक्षित वर्ग, सभी सेलिब्रिटीज, इन सबसे वापस हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई अपने लोगों को संभालें, जो आप लोगों की बात सुनते हैं उनको संभालें और ऐसा न होने दें। नहीं तो ये पूरे देश के लिए समस्या बनने वाली है और बहुत भयानक समस्या बनने वाली है। कुछ धर्म विशेष के लोगों ने मेरे को वीडियो भी भेजे थे सीधे कब्रिस्तान से कि यहां पर बहुत बुरी हालत है, लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, इतनी खराब सिचुएशन हो चुकी है कुछ एक जगह पर। तो आप प्लीज इसको सीरियसली लें, और जो सेलिब्रिटीज स्पेसिफिक लोग हैं वो वीडियो डाल करके पर्सनली बात करके लोगों को जगाएं, लोगों को आगाह करें कि ये बहुत बड़ी समस्या ना हो जाए हम सब लोग के लिए। और इससे ज्यादा अगर और हम आगे लीनियंसी हमने बरती तो ध्यान रखना, हमको पछताने के लिए मतलब कोई मौका ही नहीं मिलेगा, ये आप मान करके चलना। तो आने वाला जो समय आ रहा है, और आप टाइट छोटे स्पेसिफिक ग्रुप्स बनाएं। और दूसरा मेरा कहना क्या है, आप अपना एक नोट पैड रखें, नोट करके रखें आज के दिन में आपका किस किस से एनकाउंटर हुआ, किस किस से मिलना हुआ, लिस्ट बना करके रखें कि कभी अगर आपका नाम आ गया उस पॉजिटिव लिस्ट में तो आप इमीडिएट अपनी लिस्ट हैंड ओवर कर सकते हैं फैमिली के साथ में कि देखिए ये मैं इतने लोगों को मिला हूं, या ये मेरे सस्पेक्ट है जिनसे मेरे को ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये लिस्ट की तैयारी करें, और हर चीज को, हर इंसान को इस सस्पेक्ट के, सस्पिशन के साथ में देखें कि इस बंदे को कोरोना हो सकता है तो मेरे को डिस्टेंस रखना है, और ये सरफेस पे कोरोना हो सकता है तो उस सरफेस को मेरे को किस तरह से सावधानी से डील करना है। तो ये हमारे को सोचना पड़ेगा। और अगर ये लंबे समय तक हमारे कम्युनिटी में रह गया तो हमको हर चीज को इस शक की निगाह से देखना पड़ेगा। तो वो तैयारी, वो प्रैक्टिस हमको अभी से करनी पड़ेगी। आप लोग इसका विशेष ध्यान रखें। तो ये चीज का ध्यान रखना हम सबको जरूरी है। और साथ में मैं गवर्नमेंट को भी एक बात बोलूंगा कि जो एटलीस्ट डेड लोग हैं, जो मृत हैं, 400-500 जो डेथ हुई हैं, उनकी एटलीस्ट लिस्ट को अगर सभी धर्म के लोग इजाजत दें तो उसे एटलीस्ट पब्लिक के सामने उजागर करें, जिससे कुछ लोगों के दिमाग का भ्रम निकले कि भाई उन लोगों का नाम, उनकी जमात का नाम या उनके धर्म के लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं हो सकता। उनको ये समझ में आना जरूरी है, उन सबको, मैं किसी भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कोई भी हो, पारसी, कोई भी हो, उनको सबके उनके धर्म के लोगों के नाम उस लिस्ट में, तो उनको समझ में आना चाहिए कि ये धर्म नहीं देखता। देखिए एक चीज ध्यान रखें, आपका भगवान इसके अंदर कुछ नहीं करने वाला है। क्यों नहीं करने वाला है आप समझें। एक पिता के 2 बेटे होते हैं, वो चाहता है दोनों प्रॉस्पर करें। तो ये वायरस को भी ऊपर वाले नहीं बनाया है, मैंने और आपने नहीं बनाया है।
इसको भी ऊपर वाले ने बनाया है, और आपको भी और हमको भी ऊपर वाले ने बनाया है, चाहे वो ऊपर वाले को आप किसी भी नाम से बुलाते हो। अब वो वायरस का बुरा चाहे और आपका भला चाहे, ये तो नहीं हो सकता। अगर ये होना होता तो आप जो धड़ाधड़ जीवों को काट करके उनको खाते हैं, तो आपके तो इस समय नॉन वेजिटेरियन हर कम्युनिटी में, हर जात में, हाँ? तो अभी तो हालत क्या होती थी इंसान की, सोचिए। हम बढ़ बढ़ के 800 करोड़ हो चुके हैं। तो अगर वो श्राप लगना होता ना ऊपर वाले का, तो अभी तक तो ह्यूमैनिटी का और ह्यूमंस का नाम खत्म हो जाता था। इतने काट करके हम खा चुके हैं। हम 10 टाइम्स हमारे नंबर के एनिमल्स साल भर में काट देते हैं अपने टेस्ट के लिए। तो आप सोचिए स्थिति कितनी गंभीर है। तो ऊपर वाला इसके अंदर नहीं आने वाला। आप मरते हैं, जीते हैं, ये आपके और वायरस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। आप दोनों को मिलकर के संभालना पड़ेगा। तो वायरस जो है ना, वो सावधानी बरतने से ही रुकेगा। ठीक है, प्रार्थना की जा सकती है, पर प्रार्थना करें पूरी ह्यूमैनिटी के लिए करें। मैं भी करता हूं पूजा, तो मैं भी ऊपर वाले से यही बोलता हूं। मैं ये नहीं बोलता हूं मेरे घर को सुखी रखो या मेरे देश को सुखी रखो। मैं बोलता हूं कि भगवान इस पूरी धरती को ठंडा रखो, इसको पूरा कूल करो। ये जो गर्मी इस समय फैली हुई है ना कोरोना की, ये पूरी धरती पे शांत होनी चाहिए। नहीं तो एक ना दिन हम और आप भी चपेट में आने वाले हैं। तो हमारे पड़ोसी को तो छोड़िए, हमारे कंट्री को छोड़िए, वर्ल्ड में ये किधर भी होगा ना, आज नहीं तो कल आपके गर्दन पे आके बैठेगा। तो ऊपर वाले से प्रार्थना करनी है तो सबके लिए करनी है, मेरे या आपके या खुद के लिए नहीं करनी। तो ध्यान रखें, ये हमारे और वायरस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें ऊपर वाला कहीं बीच में नहीं आता। तो मेरा कहना गवर्नमेंट से होगा कि भाई इन लोगों के नाम अगर आप डिक्लेयर करते हैं, तो जिन लोगों की आंखों पे अभी भी पट्टी बंधी है, और वो मुश्किल से 0.5% या 1% होंगे, कोई ज्यादा संख्या नहीं है अब उन लोगों की, सबके समझ में आ गई है बात। तो जो थोड़े बहुत रह गए हैं, पार्कों में टहलने निकल जाते हैं। अभी एक सुन रहा था मैं, एक मौलाना साहब वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं लोगों को, बिहार का था, फ्राइडे को, कि भाई आप नहीं आइए, मस्जिद बंद है, लॉक्ड है। लोगों ने पथराव कर दिया कि हमको तो मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़नी है। अब भाई ये क्या तरीका हुआ? तो इन लोगों के लिए कम से कम लिस्ट डिक्लेयर कर दें, तो समझ में आए कि भाई सब लोग एक ही लाइन में खड़े हैं, कोई भी धर्म से हो। तो हम सब लोग अगर प्रार्थना करें तो सबके लिए करें, इंक्लूसिव करें, और हम सबको मिलकर के इस वायरस से मुकाबला करना पड़ेगा, आप किसी भी जाति धर्म के हो। तो इवन मैंने जैसा आपको बताया, मौलानाओं के वो लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि लोग रुकें, और जो डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करें। दे आर ऑल्सो डूइंग। पर जो कुछ थोड़े बहुत लोग रह गए हैं कम्युनिटी में, उनको समझाने के लिए हम प्रॉपर स्टेप लें, और हर चीज को इस शक की निगाह से देखें, और अपने सर्कल को छोटा करते चले जाएं। अपने सर्कल को डे बाई डे छोटा करें। हम 8 लोग, 10 लोग, 5 लोग। अभी मैंने एक जगह पे सुना न्यूज की 26 लोग एक ही फैमिली के कोरोना पॉजिटिव आए, और उसमें क्या था, उनके घर आसपास थे, तो वो लोग एक दूसरे के घर में आते जाते थे। जबकि मैंने पिछली कितनी वीडियो में ये बात बोला है, अपने पड़ोसी के घर भी नहीं जाना, अपने बाजू वाले के भी घर नहीं जाना, अपने किसी रिलेटिव के पास में भी नहीं जाना। अगर वो एक गली छोड़ के रहता है, 3 फ्लैट छोड़ के रहता है, तो भी नहीं जाने का, फोन पे ही बात करने का। क्योंकि अगर इन्फेक्शन होगा तो बड़ी कम्युनिटी को पकड़ेगा। कम से कम अगर दोनों 2 भाई हैं, 2 फ्लैट भी छोड़ करके रहते हैं, हाँ अगर एक ही घर में रहते हैं बात अलग है, परंतु अगर 2 फ्लैट भी छोड़ करके रहते हैं तो भी वो इधर से इधर ट्रांसमिट होगा, तो नंबर्स बढ़ जाएंगे। मेरे रिलेटिव्स कई हैं, एक गली छोड़ के रहते हैं, एक आधे किलोमीटर पर रहते हैं। आज उनके यहाँ पर बर्थडे वगैरह के प्रोग्राम थे, हम लोगों ने खाली व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे का देख करके विश कर लिया, केक भी कट गया उसी पे, और अपने घर में हमने मीठा खा लिया, उन्होंने अपने घर में मीठा खा लिया, हो गया। तो ये हम लोग किए हुए, आप लोग भी इसको अडॉप्ट करें। और मेरी विनती है, किसी भी धर्म विशेष से आप लोग मेरी बात को बुरा ना माने, इसको सीरियसली लें। ये साइंटिफिक इशू है, इसको आप धार्मिक एंगल पे ना लें। ये साइंटिफिक इशू है। किसी भी मत के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, या फिर कोई भी पॉलिटिकल दल से हो, तो वो भी अपने दिल पे ना ले भाई। मेरे पिछले वीडियो में कुछ एक लोगों ने दिल पे लेना शुरू किया था। मैंने कहा भाई मेरा आपसे, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मैं किसी इस तरह से धर्म विशेष के हिसाब से भी बात नहीं कर रहा हूं। मेरे पास में सब धर्म के पेशेंट आते हैं, मेरी लिस्ट में सब धर्म के लोग हैं, मेरे ऑफिस में सब धर्म के लोग हैं। तो इस तरह का धर्म से मेरे को भी जोड़ करके आप लोग ना देखें।
खाली, और ये भी ध्यान रखें, आपका ऊपर वाला जो है उसको इस वायरस से कोई लेना देना नहीं है। ये लेना देना सीधा ह्यूमैनिटी, ह्यूमंस और वायरस के बीच में, कोई दूसरा एनिमल भी बीच में नहीं है भाई साहब, कोई बीच में एनिमल भी नहीं है सिवाय एक बैट के, उसके अलावा कोई एनिमल भी नहीं है बीच में। तो ये तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट हमारे और वायरस के बीच में है। तो इसके अंदर बाकी के सब लोग का क्या रोल रह गया? आज वो वायरस भी शायद इबादत करता होगा, पूजा करता होगा, ऊपर वाले से दुआ करता होगा कि मेरी कम्युनिटी बढ़ाओ, तो आपको क्या पता? क्या जानवर समझ पाते हैं कि आप इबादत कर रहे हैं? नहीं, आप किधर भी खड़े हैं वो ठोक के जाते हैं, कहीं सींग मार देते हैं, कहीं किक मार देते हैं। तो ऐसा उसको समझता है कि जानवर को कि आप पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको नहीं समझता। तो आपको भी नहीं समझेगा वायरस क्या क्या पूजा पाठ करके निकला है उधर से, तो आपको नहीं पता। वो भी ऊपर वाले से उसी से दुआ कर रहा है जिससे हम कर रहे हैं कि मेरा फैमिली बढ़ा, मेरे को और ज्यादा ह्यूमन बींग्स दे फैलाने के लिए, और ज्यादा स्टूपिड्स दे, ना समझ दे, जिनके अंदर बॉडी में जाके मैं मल्टीप्लाई करूं, उनकी फैमिली का सत्यानाश करूं। देखिए एक बात याद रखना, जितनी पॉपुलेशन इसमें जा रही है, सवाल पॉपुलेशन का नहीं है, आप अपने नियर और डियर को खोएंगे। सबसे बड़ी समस्या वो है, आपके परिवार के एक इंसान को खोएंगे। खाली नंबर्स का बात नहीं है, नंबर्स को तो पैदा हो जाएंगे उतने, बहुत फर्टाइल है ह्यूमंस, तो वो सवाल वो नहीं है। जितने इसमें जाएंगे ना उससे ज्यादा पैदा हो जाएंगे, और जो लॉकडाउन है ना उसमें मरने वालों की उतनी संख्या कम हो चुकी है। ये जो लॉकडाउन हुआ उसके अंदर दुर्घटनाओं में मरने वाले इससे ज्यादा होंगे, पर जो आप अपने घर का आदमी खोएंगे, जो वो पेन मिलेगा आपको, वो तकलीफ का सबब है, और उसका किसी धर्म विशेष से लेना देना नहीं, कम्युनिटी से लेना देना नहीं, वो आपकी फैमिली से लेना देना है, मेरी फैमिली से लेना देना। तो कृपया इस चीज को समझें और वो हिसाब से प्रिकॉशन लेना शुरू करें। आने वाले समय में पॉसिबल है कि ये समस्या शायद बढ़े, कई महीनों तक भी जाए, ऐसा लगता है। पर अगर आपने लॉकडाउन का अच्छी तरह सख्ती से पालन किया, और जो कुछ आधा 1% लोग अभी भी सीरियस नहीं हो पा रहे हैं उनको भी हम कन्विंस कर पाए प्रेम से, तो शायद हम जल्दी ही इस पर काबू पा लेंगे। थैंक यू।